अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा शिव गुरु की डालती हूँ। एक कथा है माँ सौतेली माँ की। उसकी दो बेटी रहती है। एक सौतेली थी और एक सगी थी। उसका पति का देहांत हो चुका था। सौतेली माँ ने सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और सगी बेटी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। उसके हर एक चीज़ पूरा करती थी और सौतेली बेटी को कुछ भी पूरा नहीं करती थी और उसको कड़वी बातें सुनाती थी सौतेली बेटी को। अपनी बेटी को अच्छे से बात करती, वो गलती भी करती थी तो उसे वह माफ़ कर देती थी। लेकिन सौतेली बेटी को बहुत बुरा भला कहती रहती थी। वह घर के पूरा काम काज करती। उसके बाद वह गाय के भी चारा खिलाती और गाय के भी पालन पोषण करती और समय मिलता तो शिव भगवान के मंदिर भी जाती। महादेव की वह पूजा करती थी, शिव चर्चा करती थी। कुछ समय बीतने के बाद सौतेली बेटी अपनी माँ से कही, माँ मैं भी पढ़ने जाऊँ। माँ मैं भी पढ़ने जाऊँ। सौतेली माँ ने कहा, तुम पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? कौन करेगा? माँ सौतेली बेटी ने कहा, मैं घर का काम कर लूँगी। मैं घर का काम सारा करके ही पढ़ने जाऊँगी। तो माँ ने कहा, नहीं तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम्हें घर ही में ही शोभा देती है, लोग हमें हंसेंगे, ताना मारेंगे। और सगी बेटी के मनमानी जो वह सगी बेटी उसकी बेटी कहती वह सब करती थी। कुछ समय बीतने के बाद उसकी अपनी बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ ने पूछा क्यों? वह ने कहा, मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने घर पर पार्टी रखूँगी। उसकी माँ ने हंसी खुशी उसे पैसे दे दी और सौतेली बेटी को कुछ भी नहीं देती थी। वह उसे नौकरानी की तरह रखती थी। शिव गुरु से वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे शिव गुरु मेरी माँ मुझसे भी अच्छे से बात करे, मेरी माँ मुझसे अच्छे से बात करे, वह मुझे सौतेला न समझे, वह मुझे सौतेला न समझे। वह मन ही मन दुखी रहती थी। जो बचा जूठा खाना रहता था वह खा लेती थी और सो जाती थी। एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आए उसकी बेटी को देखने के लिए, शादी के लिए। उस औरत ने उस सौतेली बेटी को मना की थी, तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम घर से बाहर मत निकलना, आज कुटुम्ब आने वाला है, आज कुटुम्ब आने वाला है। सौतेली बेटी कही, ठीक है माँ मैं नहीं निकलूँगी। सौतेली बेटी ने कही, ठीक है माँ मैं नहीं निकलूँगी। और वह चुपचाप रसोई में अपनी खाना बनाया, हर एक चीज़ किए और उसकी बेटी चाय लेकर कुटुम्ब के सामने गई। कुटुम्ब ने उसे देखा तो कहा, मैं इस लड़की के बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके घर में एक और बेटी है उसकी बात कह रही हूँ। उसकी माँ ने झूठ बोला और कहा, वह मेरी बेटी नहीं, वह तो इस घर की नौकरानी है, इस घर की नौकरानी है, वह इस आपके लायक नहीं, यही मेरी एक ही बेटी है। तो कुटुम्ब वहाँ से उठकर चले गए और कहे, मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, मुझे ये लड़की नहीं पसंद है। कुछ समय बीत गया। उसकी बेटी ने अपनी सौतेली माँ को बहुत तबीयत खराब हो गई। उसका सौतेली माँ को तबीयत बहुत खराब हो गया था। सौतेली बेटी ने उसको खूब देखभाल की और अपनी बेटी खाना खाकर सो गया और अपनी माँ का हाल तक नहीं पूछी, अपनी माँ का हाल तक नहीं पूछी। और उसके बाद वह सौतेली माँ का ध्यान रखा और शिव गुरु से प्रार्थना की, हे शिव
आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। आप मेरी माँ का ठीक कर दीजिए। आप तो दयालु है, आप तो कृपया का भंडार है, आप सागर के भंडार है। आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझसे तो एक माँ छीन ही लिए हैं आप, और दूसरी माँ भी मत छीनिए। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वह लड़की यह बात कहती है और अपनी माँ को शिव गुरु के दाया लेकर अपनी सौतेली माँ को लगाती है, और उसके बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है और अपनी सौतेली बेटी के गले लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तुम्हें सौतेली समझी, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझी। सौतेली बेटी ने कहा, अपनी माँ और सौतेली माँ में अंतर क्या है? अंतर क्या है? बेटी सौतेली हो या अपनी हो, उसे उतना ही प्यार दीजिए, वो भी इंसान है। और शिव गुरु की दया से उसकी माँ सौतेली उसे अपनाया और अपने किए के पछतावा करने लगी लगी और दोनों बेटी को एक समान मानने लगी, और सौतेली बेटी को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगी और खुद अपने काम घर का करने लगी। कुछ समय बीत गया और दोनों बेटी के शादी करने के योग हो चुकी थी और दोनों बेटी के लिए वर खोजने लगी। एक सुंदर सा वर जो अच्छा हो और मेरी दोनों बेटी को देखभाल करे। लेकिन उसकी बेटी खुश नहीं थी, उसकी सगी बेटी खुश नहीं थी सौतेली बेटी को प्यार देखते हुए। वह कहती थी, माँ माँ तुम इसे इतना प्यार क्यों करती हो? तो उसकी माँ ने बोली, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था तो तुम नहीं ये देखी थी, मेरा देखभाल ये सौतेली बेटी की थी, तुम नहीं की थी। तुम्हें तो सिर्फ अपने से मतलब है। मेरे लिए दोनों बेटी बराबर है, एक सामान्य है, मैं अब भेदभाव नहीं करूँगी। उसकी बेटी उस लड़की से जलने लगी, चिढ़ने लगी। वह सोचने लगी, से मैं अब क्या करूँ? से लड़की यहाँ से चली जाए, या लड़की यहाँ से चली जाए। वह बहुत हर एक गलती करती थी और सौतेली बहन की नाम लगा देती थी, लेकिन माँ उसकी नहीं मानती थी। वह तो जानती थी इसे गलती ये करती है और इसका नाम लगाती है। अब उसकी माँ सौतेली बदल चुकी थी। शिव गुरु की कृपा से उसे अपनी माँ मिली थी, और एक समय शिव गुरु की कृपा से दोनों बेटी के लिए वर आया, और शिव गुरु से वह लड़की मन ही मन प्रार्थना करती थी, से मेरी बहन को भी एक अच्छा वर मिले। शिव गुरु आप तो दया है, आप दया कीजिएगा, मेरे माँ पर दया कीजिएगा और मेरी बहन पर भी दया कीजिएगा, उसके पीछे मुझ पर भी दया कीजिएगा। यही वो लड़की हमेशा रटती रहती थी। और वह दोनों बेटी के शादी करके और वो अपने ससुराल चली गई, और दोनों बहन एक ही घर में दोनों बहन की शादी हुआ। एक ही घर में दोनों बहन की शादी हुआ। कुछ समय बीतने के बाद वह बहन अपनी बहन से भी प्रेम करने लगी। वो बहन एक बहन की जो सौतेली थी उसे अच्छा पति मिला, और जो सगी थी उसे शराबी पति मिला, जो शराब पी कर आते थे और रोज तमाशा करता था। वह रोज मारता था, पीटता था और तमाशा करता था, और उसे सौतेली बहन को देखकर उसको बहन को देखकर अच्छा नहीं लगता था। वह समझाता था, लेकिन वह बात नहीं मानती थी। फिर उसकी छोटी बहन सौतेली ने कहा, देखियो दीदी, आप भी चलिए शिव के मंदिर, आप भी शिव गुरु के चर्चा कीजिएगा, तो शिव गुरु जरूर दया करेंगे, आपके पति भी आपसे प्रेम करेंगे। उसकी बहन ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर चलूँगी शिव गुरु के मंदिर। वह शिव गुरु के चर्चा में गई, और शिव गुरु के चर्चा की कुछ समय के बाद उसका पति उससे प्रेम करने लगा और शराब छोड़ दिया और उसे मानदान करने लगा। उसका पति भी शिव का
शिष्य बन गए, उसका पति भी शिव का शिष्य बन गए और दोनों बहन में बहुत प्रेम हो गया और दोनों बहन हर एक जगह शिव चर्चा करने जाती थी और कहानी कथा कहती थी और शिव गुरु से सबके लिए दया मांगती थी। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय महादेव, जय शिव।